हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर कीबोर्ड्स, माउस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तथा हमने कीबोर्ड के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में सभी शॉर्टकट कीज़ और हिंदी चार्ट्स भी प्रोवाइड किए हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे डाउनलोड करके अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक देखा सभी ने होगा फ़ोटोज़ में, या फिर उसका भी प्रयोग भी कई लोगों ने किया होगा। यदि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ड्रोन कैमरास का उपयोग करता है तो उसमें जॉयस्टिक का ही प्रयोग किया जाता है ड्रोन को चलाने या उड़ाने के लिए। चलिए बात करते हैं ये होता क्या है। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग गेम खेलने, प्लेन उड़ाने तथा कई प्रकार की क्रेनों में किया जाता है। इसमें एक स्टिक लगी होती है जिससे मूव करके हम कंप्यूटर में उसके सिग्नलों द्वारा अपने कैरेक्टर को मूव कर सकते हैं, या प्लेन को किस दिशा में मोड़ना है मोड़ सकते हैं, या फिर क्रेन को कितना ऊपर नीचे करना है कर सकते हैं। बात करें इसके इतिहास की, तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका आविष्कार प्लेनों के आविष्कार के साथ ही हुआ। पहले ये लकड़ी के बने होते थे तथा चेन द्वारा प्लेन के परों को मूव किया जाता था। बाद में इनका प्रयोग क्रेनों में भी किया जाने लगा। 19वीं सदी के प्रारंभ में ही इसके उपयोग की शुरुआत हुई। इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया गया था। वास्तव में जॉयस्टिक नाम देने का श्रेय लेरेंस को दिया जाता है, क्योंकि उसने ही सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि यह सुनिश्चित है कि उसने इस उपकरण का आविष्कार नहीं किया। बिजली से चलने वाले सर्वप्रथम दो अच्छे जॉयस्टिक का आविष्कार शायद जर्मनी में 1944 के आसपास किया गया था। उस समय जर्मनों द्वारा इसका प्रयोग जहाज़ों को चलाने, प्लेन उड़ाने तथा उन संदेश को पहुंचाने तथा उस समय की अति उत्तम गति की विमानों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार से इसका इतिहास धीरे धीरे कंप्यूटर के इतिहास के साथ गेम खेलने में, अब अपनी कैरेक्टर्स को मूव करने में किया जाने लगा, क्योंकि ये बेहद ही आरामदायक होता है, जिससे आप माउस या कीबोर्ड से नहीं कर सकते, बल्कि इसे आप अपनी उंगलियों के सहारे से मूव करके बहुत ही आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें जॉयस्टिक्स के आकार की, तो पहले ये दो आयामी ही हुआ करते थे। मतलब पहले इन्हें राइट लेफ्ट मूव किया जा सकता था, मतलब एक इन्हीं दो दिशाओं में ही, जैसे आगे या पीछे राइट लेफ्ट ही मूव किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक जॉयस्टिक्स 3 आयामी भी होने लगे, क्योंकि इन्हें जहाज़ों को उड़ाने में, कई रॉकेटों जिनकी गतियाँ बहुत तेज़ होती हैं उन्हें उड़ाने में इनका प्रयोग किया जाने लगा। आप इन्हें इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे एक ग्राफ पर एक्स और वाई अक्ष होते हैं। राइट लेफ्ट मूव करने पर एक्स पर मूव करता है और अप एंड डाउन मूव्स करने पर वाई एक्स पर मूव करता है। हाल के समय में जॉयस्टिक का प्रयोग कई औद्योगिक और उत्पाद क्षेत्रों के लिए आम हो गया है, जैसे क्रेनों, असेंबली लाइनों, अन्य उद्योग कारखानों, उपकरणों, खनन ट्रकों और उत्खननों में। वास्तव में इस तरह के जॉयस्टिकों का प्रयोग इतनी अधिक मांग है कि इनमें लगभग सभी आधुनिक हाइड्रोलिक नियंत्रित प्रणालियां ने प्रारंभिक यांत्रिक नियंत्रक लीवर का स्थान ले लिया है। इसके अतिरिक्त अधिकांश मानव रहित हवाई जहाज़ों और डूब सकने वाले दूर संचालित वाहनों को या तो वाहन या उस पर लगे कैमरे ग्राहकों को, मैनिपुलेटरों को नियंत्रित करने के लिए कम से कम एक जॉयस्टिक की आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे इनमें कई सारे प्रकार के बटनों का भी प्रयोग किया जाता है। किस क्षेत्र में इनका उपयोग हो रहा है, इसके आधार पर इनमें कई सारे प्रकार की बटन्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली आती है हेड स्विच। कुछ जॉयस्टिकों पर मौजूद एक प्रकार के नियंत्रक होता है, इसे एक पीओवी स्विच के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी आभासी दुनिया में चारों ओर देखने, मेनू को ब्राउज करने में सहायता करती है तथा खिलाड़ी के दृष्टिकोण को बदलने के लिए करते हैं, जबकि अन्य खेलों में कभी कभी इसका प्रयोग डी पैड के स्थान पर किया जाता है। और अन्य गेमों में, जैसे अगर जिनमें वीडियो गेम्स आ गए या फिर अन्य गेमों में इनका प्रयोग शूटिंग के लिए भी किया जाता है।
विशेषज्ञ जॉयस्टिकों के एक सहायक तकनीकी संकेतों उपकरण के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। इनका प्रयोग काफ़ी गंभीर रूप से विकलांग लोगों की कंप्यूटर माउस की जगह किया जाने लगा। जैसे आप लोगों ने चेयरों में देखा होगा, जो लोग दिव्यांग होते हैं, चल नहीं सकते, उनकी चेयरों में एक छोटी सी स्विच लगी होती है, जिन्हें उंगलियों के सहारे से मूव करने पर वो चेयर मूव करती है। इनमें जॉयस्टिक का ही प्रयोग किया जाता है। ये वाई और एक्स अक्ष पर मूव करके चेयर को मूव कराते हैं। अलग अलग जगहों पर इनका प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है, तो सभी जगह ये इनपुट देने का ही काम करते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग किसी वस्तु को मूव करने के लिए किया जाता है। इसके सिग्नलों का प्रयोग किसी वस्तु, किसी कैरेक्टर, किसी एरोप्लेन को मूव करने के लिए ही किया जाता है। ये प्रयोग करने में बेहद ही आसान होते हैं और माउस से कई गुना अच्छे से सिग्नल दे सकते हैं। कारण ये बेहद ही आरामदायक और इलेक्ट्रिक संचालित होने के कारण यूज़र फ्रेंडली भी होते हैं। बाकी यदि आप नए हैं और इस तरह की जानकारियों में आपको इंटरेस्ट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिंक है जिन्हें आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप किसी और वीडियो को प्ले कर सकते हैं। थैंक यू।